अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सोशल मीडिया पर देखा कि अजमेर की लोकल कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह पर जो याचिका दायर की गई थी उस पर बात करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो बात रखने के लिए कहा गया था उस पर 20 दिसंबर को जो सुनवाई होनी थी दोस्तों, उस तारीख को बढ़ा दिया गया है या उस पर क्या फैसला आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए उस साइड विंडो में लगी मामले की अब सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। 24 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। अजमेर दरगाह मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो अगली सुनवाई होगी 24 जनवरी को। इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अजमेर दरगाह मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पक्षकार बनने के लिए 4 लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें दरगाह दीवान, खादिम संस्था, अंजुमन कमेटी, इमरान गुलाम दस्तगीर और राजा की ओर से पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की गई। माननीय न्यायालय ने 4:30 का समय दिया था। 4:30 का समय दिया था। जितनी भी 110 की एप्लीकेशंस लगी हैं उनके जवाब के लिए 24 जनवरी, जो 7/11 की अर्जी लगी है उसके जवाब के लिए भी 24 जनवरी। कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं हुआ है, जो थे केवल जवाब के लिए गया है। 24 जनवरी को इनका जवाब पेश होगा। सबका जवाब पेश होगा। जितनी भी अर्जियां हैं सबका जवाब पेश होगा। बस केवल जवाब और कुछ। 5 110 की अर्जियां हैं, 1 7/11 की अर्जी है। 7/11 की दरगाह कमेटी की तरफ से लगी गई है। उसमें ग्राउंड वही उठाए गए उन्होंने। एक तो कि वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता ही है, वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता ही है, तो वो उनका मेन ग्राउंड है। एक सेक्शन 80 की पालना नहीं करी गई है। यूनियन गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया गया, तो ये सारे ऑब्जेक्शन है उनके। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग और उनकी तरफ से क्या उनका भी यही है कि आपने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया, आपने डिपार्टमेंट को बनाया और ना सेक्शन 80 का आपने नोटिस दिया है, जो मैंडेटरी होता है, ना कंडोनेशन है। तो उस आधार पर भी इसको खारिज किया जाए। 24 जनवरी। थैंक यू। पक्षकारों के मामले पर निर्णय आना था, लेकिन कोर्ट ने 24 जनवरी अगली तारीख दी है और इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी 24 जनवरी। अभी तक पक्षकारों को लेकर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया है। 24 जनवरी को क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें हैं, नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट है, अजमेर दरगाह मामले को लेकर सुनवाई में आज अगली तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई है 24 जनवरी। इस मामले में हालांकि अलग अलग जो एप्लीकेशन थी, 4 एप्लीकेशन आई थी पक्षकार बनाने को लेकर के, जिस पर भी कोर्ट ने कोई फैसला आज नहीं दिया। अपनी बात रखी थी। आज कुछ 110 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, जिसमें हम लोगों ने भी एक 110 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था पार्टी बनने हेतु, और कुछ अन्य पार्टियों ने भी अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आज दरगाह कमेटी की तरफ से भी 7/11 का जो प्रावधान है सीपीसी में, वो उसका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और वादी की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत थे। आज सबकी बात सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 24/1 को सुनवाई हेतु निहित किया है और उन प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु निहित किया है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई आदेश या कोई ऐसी कोई इसमें टिप्पणी नहीं की। सर्वे को लेकर भी हुई है क्या? देखिए, सबने अपनी बहस के दौरान सारी बातें आती हैं, बहस के अंदर सारी बातें रखी गई थी अपनी, और सबने अपने ऑब्जेक्शन भी रखे थे, लेकिन न्यायालय ने बिना किसी टिप्पणी करे सबके जवाब के लिए और क्या नाम है अगली सुनवाई के लिए 24/1 को इस तारीख को उसको निहित किया गया है। एक सेकंड जी पकड़ना लो, एक बार आओ। हेलो। तो ये बड़ी अपडेट अजमेर दरगाह मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया। जो सज्जादा नशीन है वो साथ में है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, पूरा प्रकरण आज पूरे दिन जो है अलग अलग चर्चा चली है, क्या इसमें डिसीजन रहा है और अब जो अगली तारीख है वो क्या दी गई? देखिए, अगली तारीख आज 24/1 माननीय न्यायालय ने निहित की है अगली तारीख को सुनवाई हेतु। आज 3-4 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे। कुछ तो 110 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, जिसमें हम लोगों ने भी पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, और एक दरगाह कमेटी ने 7/11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, और उसके अलावा जो यूनियन ऑफ इंडिया उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था, वादी की तरफ से भी। न्यायालय ने कोई विशेष टिप्पणी न करते हुए सबके जवाब हेतु और अगली सुनवाई हेतु 24/1 को इसको निहित किया गया। क्या कारण है 24/1 चलो तारीख दे दी, लेकिन आज खारिज के लिए भी चर्चा न्यायिक प्रक्रिया होती है। देखिए, आज हम लोगों ने प्रार्थना पत्र लगाया, कुछ उन्होंने लगाया, तो सामने वाली पार्टी उसका जवाब देगी। बिना जवाब आए किसी प्रार्थना पत्र पे उसका निस्तारण नहीं किया जाता।
तो एक न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया से प्रार्थना पत्र का जवाब आना भी जरूरी होता है, उसके बाद में उसमें बहस होती है, उसके बाद में उसमें न्यायालय को निष्कर्ष निकालता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, इसको अगली तारीख पेशी भी रखा जाए। मेला भी है, खास जो त्योहार होता है उसको भी अब जो है देखा जा रहा है कि बड़ी राहत जो है मेले के दौरान, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं। राहत तो देखिए बिल्कुल राहत है, और एक अजमेर से एक मैसेज आना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत अमन और शांति है, हम सब जो तमाम धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमेशा मोहब्बत पैगाम गया और मोहब्बत का पैगाम ही जाता रहेगा। ये देश में ही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से भी जाना चाहिए, किसी प्रकार से पैनिक ना होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर ऐसे हालात खराब है। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, और उर्स गरीब नवाज का जिस तरीके से बदस्तूर भरता आया उसी तरीके से भरेगा, और तमाम रस्म रिवाज इस तरीके से होगा। क्या लगता है खारिज होनी चाहिए वर्शिप एक्ट? देखिए मैं तो यही कहूँगा ये दावा खारिज होना चाहिए, लेकिन न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया में टाइम लगता है, तर्क वितर्क होते हैं, दावा भी दिया जाता है, एप्लीकेशन के जवाब दिए जाते हैं, उसके बाद में कार्रवाई होती है। तो ये थे दरगाह दीवान के सज्जादा नशीन नसरुद्दीन अली साहब, जिन्होंने बताया कि ये जो मामला है इसे लेकर 24 जनवरी जो है वो तारीख तय कर दी गई है। आपको मैं तस्वीरें सीधे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग जो जिन्होंने पक्ष रखे हैं अपने अपने, उनको लेकर जो है यहाँ पर चर्चा हुई थी, और अब इसे जो है क्योंकि इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी देर में इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दूं अगली जो तारीख है वो 24 जनवरी दी गई है। इसी बीच जो है विश्व प्रसिद्ध जो मेला है वो भी यहाँ पर जो है आयोजित होना है। ऐसे में एक राहत की बात यह है कि अगली जो तारीख है वो 24 होगी। इस दौरान जो है आज अलग अलग तो चीजें हैं वो सबने रखी थी, और इससे के चलते जो है बातचीत कर लेते हैं, जो अंजुमन कमेटी के जो सचिव है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या रहा? अरे वो सब बता दिया, 24 जनवरी तारीख है, 24 जनवरी तारीख है। लेकिन जिस तरीके का दावा किया जा रहा है, अरे दावे तो बहुत सारे करते हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहे हैं, दावों से क्या होता है? कोर्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल से विराजमान है, सुल्तानुल हिंद है, बड़े बड़े बादशाह अपना माथा टेकने आते हैं यहाँ। इट्स नथिंग न्यू, गरीब नवाज के हम तो गुलाम है 800 साल से। 800 साल में बहुत सारी चीजें देखी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बादशाह अपने ताज लेकर आते हैं और यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, गरीब नवाज, जहाँ हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। किसी के केस करने से क्या आपने होता कहा है? यहाँ दावा करने के बाद जो है राहत मिलेगी, क्या लग रहा है राहत मिलेगी? हम तो राहत से यार फैन दिख नहीं रहो कितनी राहत में, लेकिन उसका मेला, हम राहत ही राहत में। मेला जो है वो, अरे उर्स मेला शानदार माना जाएगा। आपको लगता है कि सुकून जो है वो मिलेगा उस मेले के दौरान? उस मेले के दौरान अरे उर्स मेले के हमें सुकून ही सुकून है, हम टेंशन में थोड़ी है यार, हम टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। 24 तारीख हाँ 110 में दे दी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हमें 800 साल से खादिम है, हेरिडिटरी खादिम से हेरिडिटरी पीस थे, वी आर द प्राइमरी पार्टी, तो हमने अपना दिया है। और ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है, भाई दुनिया की आस्था, अभी प्राइम मिनिस्टर की चादर भी आ गई है, सब लोग, अकबर आजम पैदल चल के आया, तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है। 24 तारीख किस चीज के लिए दी गई थोड़ा? अरे वो सबकी जो अर्जियां दी गई है ना, तो उसको कोर्ट एंटरटेन करेगा, दैट्स ऑल। और दरगाह में सर्वे की बात को भी लेकर बहस हुई थी, वो भी तारीख है इसी। अरे सर्वे ठरवे की क्या बातें करते हो, कौन सर्वे करेगा? ये ख्वाजा की दरगाह है भैया। हाँ तो ये ख्वाजा की दरगाह है, ऐसे में किसी तरह का सर्वे की बात जो है वो लंबा एक अरसा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो लगाई थी, और उस एप्लीकेशन को लेकर आज क्योंकि है 24 जो तारीख है 24 जनवरी, उसको जो है अगली तारीख यहाँ पर तय किया गया है। इससे पहले अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का मेला जो है वो यहाँ पर भर पाएगा, और शांति से तमाम आयोजन हो, इसको भी यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया है। तो एक कोर्ट में गर्मा गर्मी का माहौल है, बड़ी संख्या में जो है आज, क्योंकि पुलिस का महकमा जो है वो अलर्ट था, क्योंकि बड़े संख्या में लोग जो है यहाँ पर जुटने वाले थे, और जो पुलिस है वो भी जो है लगातार यहाँ पर सतर्क है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है अलग अलग कयास जो है वो चल रहे थे, और इसी कयासों को लेकर जो है इस तरह की ये जो है 24 जनवरी जो डेट है वो आई है। कुछ देर में ही जो बाहर जो है जिन्होंने वाद लगाया है, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनको लगता था कि आज ही जो है इस मामले में कुछ न कुछ उनको राहत मिलेगी और कुछ न कुछ डिसीजन आएगा, लेकिन क्योंकि अलग अलग पक्षकार हैं, उन्होंने अपने जो है पक्ष रखे थे, और ये मांग रखी थी कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए। दरगाह कमेटी हो, चाहे अंजुमन कमेटी हो, चाहे अलग अलग खादिमों की जो उनकी ओर से भी यहाँ पर जो है वो रखे गए थे। साथ ही दरगाह कमेटी के जो वकील हैं
उनकी ओर से जो है ये आज जो है अर्जी लगाई गई थी कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए, इसमें किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पक्षकार हैं उनके वकील जो हैं वरुण कुमार द्वारा, जो नेशनल वकील हैं, उनके द्वारा जो है वो बात अपनी रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि अलग अलग किताबों का उन्होंने हवाला दिया। 3 ऐसी किताबें हैं जिनका उन्होंने हवाला दिया और बताया कि इस किताबों में किस तरह से उस दौरान जब पृथ्वीराज चौहान का राज था उस समय यहाँ पर क्या था क्या नहीं था और किस तरह से माहौल था, इन सभी विषयों को लेकर जो है चर्चा हुई। और उस चर्चा के बाद क्योंकि अलग अलग पक्षकार जो हैं उन्होंने अपने अपने जो है अपील यहाँ पर अपने अपने वाद रखे थे कि भाई उनको भी पक्षकार बनाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 जो अलग अलग जो है जिन्होंने अपने अपने पक्षकार बनाने के लिए अर्जी लगाई थी, उनको ध्यान में रखते हुए 24 जनवरी जो है वो अगली तारीख यहाँ पर दे दी गई है। जी तो 24 जनवरी अगली तारीख होगी। और अशोक भाटी बता रहे थे कि किस तरीके से आज कोर्ट में सुनवाई हुई और हालांकि कोर्ट ने कोई फाइनल ऑर्डर आज जारी नहीं किया है, किसी तरह की टिप्पणी आज कोर्ट की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि अगली तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। यहां पर पार्टी बनाने को लेकर के भी अलग अलग एप्लीकेशंस थी, उन पर भी कोर्ट ने कोई आज फैसला नहीं दिया है। हालांकि सभी पक्षकारों को सुनने के बाद अगली सुनवाई को ये उम्मीद की जा रही है कि 24 जनवरी को कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में कोई फैसला आएगा। फिलहाल आज जो उम्मीद की जा रही थी वो उस पर कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है सुनवाई की। वकील हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज सबसे पहले ही आप पहुंचे थे और आपने ही ये बात कही थी कि वर्षिप एक्ट लागू हो और उसके बाद आपने क्योंकि अर्जी भी लगाई कि हमको भी पक्षकार बनाया जाए। क्या पूरा घटनाक्रम सुबह से आप देख रहे हैं, किस तरह से रहा और अब किस तरह से लेते हैं इस मुकदमे को? हमने कोर्ट को ये बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू होता है और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इस पे लागू होता है और उस लाइट में केस को आगे न सुना जाए। और कोर्ट ने आज भी कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ मैटर को 1 महीने बाद रखा है और देखना यह है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कितना मानता है। अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अजमेर दरगाह मामले को लेकर के सुनवाई हुई है और पक्षकार बनने के लिए 4 लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन लगाई है। दरगाह दीवान, खादिम संस्था, अंजुमन कमेटी, इमरान गुलाम दस्तगीर उर्फ राजा, ये तमाम जो लोग हैं इनकी तरफ से पक्षकार बनाने की अर्जी आज कोर्ट में दाखिल की गई और 4:30 बजे का वक्त कोर्ट ने तय किया है जब पक्षकारों को लेकर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। अजमेर दरगाह मामले में सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। 4:30 बजे पक्षकारों को लेकर के निर्णय होगा और यहां पर 4 अपील के जरिए पक्षकार बनने की दरख्वास्त कोर्ट से की गई है, जिसमें 4 एप्लीकेशंस में आई हैं। दरगाह दीवान की तरफ से एक एप्लीकेशन, खादिम संस्था अंजुमन कमेटी की एक एप्लीकेशन और इमरान गुलाम दस्तगीर उर्फ राजा, ये 4 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनमें पक्षकार बनाए जाने को लेकर के दरखास्त लगाई गई है कोर्ट से। कोर्ट 4:30 बजे सभी पक्षकारों को लेकर के अपना निर्णय देगा। फिलहाल आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में 4 अलग अलग एप्लीकेशंस आई हैं। आज सुनवाई हुई, माननीय मनमोहन सिंह चंदेल जी की अदालत ने आज सुनवाई हुई है। जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे उनके भी जवाब आए, रिप्लाई आए और हमारी जो मांग थी एएसआई सर्वे की जो मांग थी, जो एप्लीकेशन है उसको हमने अलाउ करने की मांग की। माननीय अदालत ने हमारी बात पॉइंट आउट नोट की है और वर्शिप एक्ट की भी आई तो हमने माननीय हमारे वकील वरुण कुमार सिन्हा और योगेंद्र ओझा जी ने माननीय अदालत को संतुष्ट किया और बताया कि यहाँ वर्शिप एक्ट यहाँ नहीं लागू होता है। अजमेर दरगाह एक्ट से भी ये वार्ड है, बाहर है, लिहाजा हमारी एएसआई सर्वे की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ किया जाए और वहाँ सर्वे हो तो कम से कम ये पता तो चले शुरुआती स्तर पे कि वहाँ पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था या नहीं था। ये तो बात की बात है, सारा केस चलेगा, ओपन चलेगा, वो ट्रायल की बात है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से वर्शिप एक्ट पे आए तो वर्शिप एक्ट के बारे में फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो 18 याचिकाएं हैं उसमें कहीं से भी अजमेर दरगाह का कहीं जिक्र नहीं है। बहुत साल के बारे में बताया गया है, मथुरा और काशी के बारे में बताया गया, लेकिन अजमेर दरगाह का कहीं पे जिक्र नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या अपडेट है अब तक इस पूरे मामले को लेकर के? आज कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है।
जी बिल्कुल, इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है। 4 एप्लीकेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने इस मामले में जो है अपने आप को पक्षकार बनाने की मांग की है। साथ ही जो दरगाह कमेटी के वकील हैं उनकी ओर से इस केस को खारिज करने की भी मांग की गई है। हमारे साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पूरा प्रकरण लगातार चल रहा है। दूसरे पक्ष की ओर से भी अब जवाब जो है वो दे जा रहे हैं। दरगाह कमेटी के वकील की ओर से कहा गया कि ये केस चलने लायक नहीं है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि केस चलने लायक नहीं है, लेकिन माननीय अदालत ने केस को स्वीकार भी किया और सभी पक्षों को नोटिस भी किया है। जब सभी पक्षों को नोटिस होगा, नोटिस पे जवाब देने थे, लेकिन अभी जवाब देने के लिए उन्होंने और समय मांग लिया, आप देख रहे हैं। तो ठीक है, समय, मैं तो कह रहा हूँ अदालत से और समय दो उनको, ताकि कम से कम संभल जैसी स्थिति ना पैदा बोले कि हमें नहीं सुना गया, हमें समय नहीं दिया गया। हम चाहते हैं हम थोड़ा समय लग जाए न्याय में, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम पक्ष है, उनकी बातें सुनी जाए, गंभीरता से सुनी जाए। ऐसी बातें नहीं सुनी जाए, उनका भी पक्ष सुनो और समय मांग रहे हैं और समय लीजिए। लेकिन हमने जो हमारी ASI सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उस एप्लीकेशन को अलाउ करने की बात की। जब अलाउ करने की बात की सर्वे की एप्लीकेशन, तो वहाँ से बरसिप एक्ट की बात आई कि बरसिप एक्ट पे माननीय अदालत ने किसी भी फैसले के लिए मना किया, जैसा कि आपने सुना है। तो हमने अदालत को बताया, बरसिप एक्ट हम साथ लाए थे, हमने अदालत को बरसिप एक्ट भी दिया और पढ़ाया, बताया कि बरसिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि बरसिप एक्ट में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा आता है, कब्रिस्तान नहीं आता है और दरगाह नहीं आती है। ऐसा कोई उसमें जिक्र नहीं है, एक। और दूसरा, जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, उन्होंने कहा था उसमें कहीं से भी अजमेर दरगाह केस का जिक्र नहीं है। जो पटिशन्स थी जिनका जिक्र था 20 पटिशन का, उसमें ज्ञानवापी, मथुरा, भोजसाला, संभल, उनका जिक्र था, अजमेर दरगाह का जिक्र नहीं है। तो वहाँ पे वो बरसिप एक्ट लागू नहीं होता। तो इसीलिए हमने कहा अदालत से कि वो एप्लीकेशन हमारी अलाउ करें। तो माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुना और जो इंटरवेंशन के लिए आपने बताया कि कई लोग और पक्षकार बनने के लिए आए, तो भाई कानून के तहत आए, लेकिन क्या है, हम यही चाहते हैं कि भाई बेवजह जब ज़्यादा पटिशन आएंगी तो केस खराब होगा। और दूसरा, आपने दरगाह दीवान और जो खादिम की ओर से भी उसमें इंटरवेंशन आ रही है। मैं मानता हूँ इन लोगों बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।